पति पत्नी ने आपसी सहमति से तलाक लिया और दोनों ने ही बिना किसी संपत्ति के अलग होने का फैसला किया। पत्नी को चिंता थी कि पति के पास अब काम के बाद रहने की जगह नहीं होगी। वहीं पति भी सोच रहा था कि पत्नी बुजुर्गों की देखभाल कैसे करेगी और कहाँ रहेगी। दोनों एक दूसरे की फिक्र करते रहे, लेकिन अंत में आदमी ने सब कुछ छोड़ दिया और दोनों नागरिक कार्यालय के बाहर अलग अलग दिशाओं में चल दिए। आदमी बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा, उम्मीद करता रहा कि शायद पत्नी रुक जाए और फिर से साथ आने का फैसला करे, मगर महिला के चेहरे पर कोई झिझक या पछतावा नहीं था और वह बिना रुके आगे बढ़ गई। तलाक के कुछ समय बाद जियांग तोंग को पता चला कि वह गर्भवती है। घबराई हुई सहेली ने उसे सलाह दी कि वह जाकर उस आदमी को सच्चाई बताए और उसे वापस पाने की कोशिश करे, लेकिन जियांग तोंग ने साफ मना कर दिया। वह किसी ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती थी जो उससे प्यार नहीं करता, इसलिए उसने अकेले ही बच्चे को जन्म दिया और उसे 5 साल की उम्र तक खुद ही पाला। इस दौरान उसकी जिंदगी बस काम और बच्चे तक सिमट गई। एक दिन बच्चा टीवी देख रहा था, तभी उसने उत्सुकता से कहा कि नया नया बना देश का सबसे अमीर आदमी उससे बहुत मिलता जुलता है। उस पल जियांग तोंग ने पहली बार महसूस किया कि खून के रिश्तों की समानता कितनी गहरी हो सकती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कभी का साधारण मैनेजर आज पूरे देश का सबसे बड़ा अमीर बन चुका है। विदेश से लौटकर उस आदमी के सबसे अमीर बनने की खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी और जियांग तोंग की सहेली भी इस चर्चा से अछूती नहीं थी। सहेली को लगा कि अब तो हालात बदल चुके हैं और जियांग तोंग को उस आदमी से दोबारा मिलना चाहिए, आखिर बच्चा भी उसी का है। लेकिन जियांग तोंग ने फिर भी इनकार कर दिया। सहेली ने ज्यादा जोर नहीं दिया, मगर जब जियांग तोंग ने पुराने दोस्तों की रियूनियन में जाने से मना किया तो सहेली ने उसका फोन छीनकर उसकी तरफ से हामी भर दी। उसने समझाया कि इतने सालों से वह सिर्फ काम और बच्चे में उलझी रही है, उसका अपना कोई दायरा नहीं बचा, इसलिए एक दिन बाहर जाकर खुद के लिए जीना भी जरूरी है। 5 साल बाद पहली बार जियांग तोंग किसी पार्टी में गई, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसी रियूनियन में हाल ही में देश लौटे ली जिंगचेन को भी बुलाया गया है। दोस्त और परिचित दोनों चाहते थे कि वे फिर से एक हो जाएं, लेकिन जियांग तोंग के मन में दोबारा शादी का कोई इरादा नहीं था। उसकी यह बात संयोग से ली जिंगचेन ने सुन ली, मगर उसने कोई सवाल नहीं किया और उल्टा उसे घर छोड़ने की पेशकश कर दी। कार में बैठी जियांग तोंग अंदर से बेहद घबराई हुई थी। उसे डर था कि अगर बेटे की सच्चाई सामने आ गई तो वह उसे छीन सकता है। किस्मत से बच्चा उस वक्त सहेली के पास था और राज खुलने से बच गया। उसने ली जिंगचेन के ऊपर चलकर पानी पीने के अनुरोध को भी ठुकरा दिया, जिससे आदमी के भीतर दबी 5 साल पुरानी तड़प और गहरी हो गई। अगले दिन ली जिंगचेन को पता चला कि एक मीडिया कंपनी उसका इंटरव्यू लेना चाहती है और वहीं जियांग तोंग उसी कंपनी में रिपोर्टर के तौर पर काम कर रही थी। मजबूरी में दोनों का पेशेवर तौर पर आमना सामना होना तय हो गया। उधर ली जिंगचेन ने कभी तलाक की असली वजह अपने दादा को नहीं बताई थी और अब भी चाहता था कि जियांग तोंग उसके साथ मिलकर दादा के सामने सब कुछ सामान्य दिखाए। इसी बीच जियांग तोंग को खबर मिली कि उसका बेटा बीमार हो गया है और अस्पताल में है।